अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ टी सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ बी सेल। बी और टी सेल जो सी हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। पहले ये लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ टी सेल इन्वॉल्व वेरियस फेजेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, टी सेल के सिलेक्शन में वेरियस फेजेस आते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सेल सरफेस मार्कर्स चेंजेस विद द टाइम, मतलब कि टाइम के चेंज होने के साथ जो सेल के मार्कर्स हैं, सेल सरफेस मार्कर्स, वो भी चेंज हो जाते हैं। इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो सा है हमारे पास है बी सेल की डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि बी सेल जो से हैं कहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, बी सेल और टी सेल दोनों जो से हैं बोन मैरो में, इनके प्रिकॉर्सर जो से बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, पहले हम बी सेल को देखते हैं। बी सेल जो है वो प्रो बी सेल बनता है। ठीक है, मतलब ये कि वही प्रिकॉर्सर्स हैं, आप ये समझ लें, बोन मैरो के अंदर है। ठीक है, वो प्रो बी सेल हुआ, उसके अंदर अब वीडीजे कम्बिनेशन बनता है। ठीक है, वीडीजे कम्बिनेशन बना, उसे क्या हुआ, हैवी चेन बन गई एंटीबॉडी की। ठीक है, हैवी चेन जब बन गई तो फिर वो क्या हो गया, प्री बी सेल में चला गया। ठीक है, वीडीजे रिकम्बिनेशन हो गया, हैवी चेन बन गई, प्री बी सेल में चला गया। ठीक है, प्री बी सेल के बाद उसके अंदर क्या होता है, वीजे कम्बिनेशन होता है। ठीक है, वीजे कम्बिनेशन जब हो जाता है तो ये क्या हो गया, पूरा बी सेल बन गया, लेकिन अभी ये इमेच्योर है। ठीक है, अब ये वीजे बन गया तो फिर यहाँ पे प्रोफिलेशन का प्रोसेस भी होता है। ठीक है, सेल यहाँ पे फिर जब वीजे कम्बिनेशन हो जाता है तो ये बहुत सारे अपनी कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर उनकी सिलेक्शन होती है, यहाँ पे भी प्रोसेस होगा। उसके बाद वो इमेच्योर में चले जाता है। इमेच्योर के बाद जितने भी हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रोफिलेशन हुई, बहुत सारे इमेच्योर बी सेल्स बन गए। अब सिलेक्शन होती है इमेच्योर बी सेल्स की, और वो नाइव कंडीशन में चले जाते हैं। नाइव बी और टी सेल क्या होते हैं, नाइव मतलब वो बी सेल जिन्होंने कभी भी एंटीजन के साथ अटैक नहीं किया, मतलब कि वो कभी भी एंटीजन को एक्सपोज नहीं हुई या एंटीजन ने कभी उन्हें टच नहीं किया। ठीक है, इनको बोलते हैं। और जो जितना भी ये प्रोसेस हुआ, ये एंटीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अब ये सिलेक्शन को देखते हैं, सिलेक्शन कैसे होती है। सिलेक्शन इस तरह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रोमल सेल होते हैं वो सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट करते हैं इन बी सेल्स को बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब बोन मैरो को उन्होंने सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट किए। अगर हमारे बी सेल ने सेल्फ एंटीजन को जो रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट मतलब कोई भी रिएक्शन एक्टिविटी शो कर दी तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे सेल्फ एंटीजन मतलब कि हमारी बॉडी की ही प्रोटीन होंगी, बॉडी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके अगेंस्ट तो अगर बी सेल जाके रिएक्ट करेगा तो ये तो प्रॉब्लम होगा, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस काज करेगा। इस वजह से ये स्ट्रोमल सेल जो होते हैं ये प्रेजेंट करते हैं सेल्फ एंटीजेंस को, और जो बी सेल इनके साथ रिएक्ट करते हैं वो बी सेल किल्ड हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, और जो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते वो फिर नाइव कंडीशन में चले जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। ये जो सा है सेल बी सेल की डेवलपमेंट का प्रोसेस था। ठीक है, आफ्टर रिकम्बिनेशन द सेल नॉट इफ इट हैज टू वर्क अगेंस्ट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। ठीक है, मतलब यही है, सिलेक्शन में सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन को शो कराए जाते हैं। इफ द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंटीजन ऑन स्ट्रोमल सेल दोज बी सेल विल बी किल्ड। मैंने वही बात की कि जो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एक रिएक्शन शो करेंगे या उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो जो से बी सेल है वो किल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब टी सेल की डेवलपमेंट, कि टी सेल कैसे डेवलप होते हैं। तो टी सेल भी जो है इनके प्रिकॉर्सर बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, बी सेल के भी प्रिकॉर्सर बी बोन मैरो में थे, बाकी डेवलपमेंट भी क्या है, बी सेल की बोन मैरो में हुई। जबकि टी सेल में होता है प्रिकॉर्सर टी सेल में है, लेकिन वो ब्लड के जरिए होते होते हमारे थाइमस में चले जाते हैं। ठीक है, टी सेल फिर आगे टी सेल की डेवलपमेंट थाइमस में होती है हमारे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बी सेल की ये डेवलपमेंट बोन मैरो में होती है, टी सेल की डेवलपमेंट थाइमस में होती है। अब ये भी इसी तरह है, प्रो टी सेल होते हैं, प्रो टी सेल में वीडीजे कम्बिनेशन हुआ, प्री टी सेल बन गए, फिर वीजे कम्बिनेशन लाइट चेन पे हुआ, तो फिर क्या हुआ कि ये डबल नेगेटिव बन गए। अब डबल नेगेटिव में क्या है, हमने मार्कर्स का जिक्र किया था। मार्कर्स होते हैं हमारे पास CD4 CD8, ये दोनों हमारे पास मार्कर्स हैं, टी सेल के मार्कर्स। ठीक है, अब डबल नेगेटिव होते हैं कि इन पे भी कोई मार्कर नहीं होता। टी सेल बन गया, उसमें हैवी चेन लाइट चेन दोनों बन गई, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई मार्कर नहीं है, मतलब के CD4 CD8 दोनों भी कोई भी अभी इसके ऊपर डेवलप नहीं हुए, तो वो डबल नेगेटिव कंडीशन में होगा। डबल नेगेटिव से फिर बनता है इमेच्योर सिंगल पॉजिटिव। इमेच्योर सिंगल पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव मतलब कि एक मार्कर आ गया उसके ऊपर। ठीक है, फिर बन जाता है डबल पॉजिटिव। ठीक है, डबल पॉजिटिव इस तरह होगा कि उसके ऊपर जो सा है कोई भी डेवलप हो जाएगा, CD4 CD8। ये होता मतलब कि हमारा एक जो टी सेल है उसके ऊपर इस तरह नहीं हो सकता कि CD4 CD8 दोनों मौजूद हों, एक मार्कर होगा, CD4 होगा या CD8 होगा। ठीक है,
और डबल पॉजिटिव में ये होगा कि मतलब होंगे दोनों मार्कर्स, लेकिन उनमें काम मतलब जो वर्क है वो एक मार्कर करेगा। ठीक है, इसके अंदर होता है कि डबल पॉजिटिव कंडीशन में सेल के ऊपर दोनों मार्कर होते हैं, CD4 CD8 वो दोनों को शो कर रहा होता है। अगर MCQ में पूछा जाए कि वो कौन सी स्टेट है तो डेवलपमेंट में कि जहाँ पर टी सेल के ऊपर दोनों मार्कर होते हैं तो वो डबल पॉजिटिव स्टेट है। ठीक है, डबल पॉजिटिव स्टेज पे टी सेल दोनों मार्कर शो कर रहा होता है, CD4 CD8। इसको घुमा फिरा कर किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि कभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कभी सेल के ऊपर दोनों मार्कर शो होते हैं, तो जी हाँ शो होते हैं। कब? डेवलपमेंट के अंदर डबल पॉजिटिव स्टेज पे वो CD4 CD8 दोनों होते हैं। इसके बाद में सिलेक्शन एक होती है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। मतलब कि हमें पता है कि जो हमारा CD4 है वो MHC2 को, MHC2 मॉलिक्यूल जो सा है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और CD8 जो सा है वो MHC1 को रिकॉग्नाइज करता है। अब जो सा है इनको MHC1 और MHC2 जो से हैं शो कराए जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे अब अगर MHC2 का सिग्नल चला गया, ठीक है, तो CD4 ने उसको पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो सेल जो सा है CD4 को सिर्फ शो करेगा, CD8 खत्म हो जाएगा उस पर से। अगर MHC1 उसने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब, तो फिर क्या होगा कि मतलब CD8 ने उसको रिकॉग्नाइज किया है तो CD8 एक्सप्रेस होगा, CD4 खत्म हो जाएगा। और जब ये मेच्योर हो जाते हैं, कंप्लीट मेच्योर ये कंडीशन में चले जाते हैं, तो फिर एक ही मार्कर एक्सप्रेस होता है, दूसरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन कराई जाती है कि ये आया कि इसके ऊपर CD4 मार्कर होगा, CD8 होगा, तो मैंने बताया कैसे होती है। MHC मॉलिक्यूल जो से हम शो करवाते हैं, एक्सपोज कराते हैं, MHC1 MHC2 जिसको पहले रिकॉग्नाइज कर लिया वही सिग्नल होगा इसका। ठीक है, दूसरा खत्म हो जाएगा। अब वैसे है कि टी सेल की सिलेक्शन कैसे होती है। टी सेल की सिलेक्शन होती है, नेगेटिव सिलेक्शन और पॉजिटिव सिलेक्शन, दो सिलेक्शन होती हैं। नेगेटिव सिलेक्शन, पहले पॉजिटिव सिलेक्शन को देखते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन में है कि हमने सेल्फ एंटीजन मतलब कि हमने MHC रिकॉग्नाइज कराने हैं। हमारा ये होता है ना टी सेल के अंदर, टी सेल जो सा है MHC के जरिए एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। मैंने ये पहले भी बताया हुआ शुरू वाली वीडियोज में। ठीक है, तो अब पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होगा कि हमारा जो सा है टी सेल ये MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करके उनके साथ बाइंड कर लेगा, नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ये जिनसे हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे टी सेल्स, ये आगे मेच्योर हो जाएंगे। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि ये जब MHC के साथ इसको शो कराया जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, मतलब कि फिर ये ठीक नहीं है तो इसको फिर जो सेल को किल कर दिया जाता है। मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स देगा, बाइंड करेगा तो ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाएगी, वरना नेगेटिव सिलेक्शन होगी, उस टी सेल को किल कर दिया जाएगा। याद रखना है इसमें पहले हमने कहा था कि अगर वो बी सेल में ये होता है कि अगर वो सेल्फ के साथ बाइंड करता है तो हम उसको किल कर देते हैं, मतलब कि वो सेल किल हो जाता है। जबकि यहाँ पे है टी सेल ने सेल्फ के साथ बाइंड करना है, बाइंड करके नॉर्मल रिस्पॉन्स देगा तो ठीक है, अगर अग्रेसिव रिस्पॉन्स देगा या फिर ऐसा भी हो सकता है MHC के साथ बाइंड ही ना करे तो फिर वो इस सूरत में क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ये याद रखना है आपने। अब ये है हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं और DC सेल्स होते हैं। ये हमें पता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। हमारे MHC मॉलिक्यूल जो से हैं वो पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस पे और DC सेल्स पे। ठीक है, मैक्रोफेजेस और DC सेल जो से हैं MHC1 MHC2 इनको T सेल को प्रेजेंट करते हैं, ये और सेल्फ पेप्टाइड भी प्रेजेंट करते हैं। सेल्फ पेप्टाइड क्या होते हैं, हमारी बॉडी के ही प्रोटीन का पार्ट होते हैं, MHC के ऊपर इनको प्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो सा इसकी सिलेक्शन के अंदर आएगा। फिर है हमारे पास लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स में है कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स वेरी वीक आता है तो उस सेल की क्या होगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी, मतलब वो सेल डेड हो जाएगा। अगर ऑप्टिमल रिस्पॉन्स है तो हम उसको नॉर्मल रिस्पॉन्स है तो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है तो भी क्या होगा, एपोप्टोसिस होगी, सेल की सेल किल हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया है।